मैं आनंदप्रीत पब्लिक स्कूल के निदेशक या प्रबंधक रणधीर कुमार इस कोविड-19 क्राइसिस के परिस्थितियों में विद्यालय के शिक्षण पठन पाठन कार्यक्रम का संचालन ऐसे तो पूर्व निर्धारित समय के अनुसार 6 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है। पुनः इस कड़ी में सोमवार से वीडियो क्लासेस आप तमाम विद्यार्थियों को प्रारंभ होने वाला है, जाने वाला है। कोई भी परिस्थितियां और मुसीबत कुछ न कुछ चुनौती लेकर आती है। जरूरत है हमें उसके सकारात्मक पहलुओं को ज़्यादा देखना, उसे ज़्यादा उजागर करना। जीवन में मुसीबत का आना, समय समय पर चुनौतियों का आना, ये जीवन का सत्य है। जरूरत है हम उनके सकारात्मक पहलुओं को ज़्यादा देखें, तब हम कुछ नई ऊर्जा, नई सोच, नई अनुसंधान की तरफ बढ़ सकते हैं। इस लॉकडाउन की अवधि में तमाम अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षकगण या किसी भी वर्ग, समुदाय या क्षेत्र में कार्यरत लोगों को आत्ममंथन, चिंतन करने का मौका मिला है। आत्मनिर्भरता हमारी कैसे बने या ऐसी आपदाओं में इस सोचने के लिए हम मजबूर हैं और सोचना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आत्मनिर्भर होने का समय है। वो आत्मनिर्भर होंगे स्वाध्याय के, सेल्फ स्टडी के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से। हमारे इस पठन पाठन के अध्याय में कई बैसाखियों और कई सहयोग के ऊपर धीरे धीरे आत्मनिर्भरता इतनी बढ़ गई थी कि विद्यार्थियों को स्वाध्याय करने की जरूरत ही समाप्त हो गई थी। अभिभावकों को भी बच्चे स्कूल जाएं, स्कूल के बाद कोचिंग जाएं, ट्यूशन जाएं, इन तमाम तरीकों की उलझनों में उलझकर उनकी स्वाध्याय का बहुत ही अंश कम हो गया था। अब जरूरत है स्वाध्याय करने का। किसी ने कहा है सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। विद्यालय जो भी कार्यक्रम शिक्षण का आपके पठन पाठन का संचालित कर रहा है, उसका समुचित लाभ सदुपयोग आप तभी कर पाएंगे जब स्वाध्यायी होंगे। और अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में सफलता की पराकाष्ठा और चरमोत्कर्ष पर वही जा सकते हैं जो स्वाध्यायी हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। और सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, इस फॉर्मूला को आत्मसात करना होगा और इस पर पूरे मनोयोग से एकाग्र होकर के विद्यार्थियों को काम करना होगा और उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और मैं आश्वस्त करता हूं, गत वर्ष की तमाम शिक्षण सत्र के बनिस्पत इस शैक्षणिक सत्र में बच्चों का अध्ययन अध्यापन पठन पाठन बहुत ही बेहतर होगा। और ये वह इसलिए होगा उनके पास स्वाध्याय के अलावे कोई विकल्प नहीं है और उनके स्वाध्याय में आने वाली मुसीबतों, समस्याओं को निष्पादन करने के लिए शिक्षकगण ऑनलाइन उनसे जुड़े हुए हैं। हमने भी शिक्षकों का लिस्ट, उनके विषयवार शिक्षकों का लिस्ट फोन नंबर के साथ दिया है। किसी भी प्रकार की समस्या आपको आती है आपके अध्ययन में या समझने में, तो आप उनको फोन लगाकर दूरभाष से संपर्क कर सकते हैं। और सारे विद्यार्थी अगले क्लास में प्रोन्नत किए गए हैं, प्रमोशन दिया गया है और वो निराधार नहीं है। इसके लिए भी किसी को संशय नहीं रखना है और निराश नहीं होना है कि उनकी वार्षिक परीक्षा नहीं हुई है। प्री बोर्ड 10th के लिए हर वर्ष होता रहा है। हमने भी गत शैक्षणिक सत्र में एक प्रयोग प्रारंभ किया था कि 1 से लेकर के 9 तक के बच्चों का प्री एनुअल एग्जाम ऑर्गेनाइज करना था। और प्री एनुअल एग्जाम न्यूनतम हमने 3 परीक्षाएं आयोजित करने का योजना रखा था, जिसमें एक परीक्षा फरवरी के लास्ट में हमने ले लिया था। दूसरा
होली के ठीक बाद 3 मार्च की समाप्ति तक इन्हीं 3 परीक्षाओं के किसी सर्वोत्तम परिणाम को हमें वार्षिक परीक्षा घोषित करना था। दुर्भाग्यवश एक परीक्षा आयोजित हो पाई, 2 परीक्षाएं नहीं हो पाई। तो मार्च में किसी भी प्रकार की शैक्षणिक व्यवधान नहीं उत्पन्न हुआ है, यह आप बखूबी समझ सकते हैं। सारी सिलेबस, बावजूद कि पिछले सत्र में शैक्षणिक दिवस काफी कम रहे, जाड़े की बंदी, इंसेफ्लाइटिस के लिए 1.5 महीने की बंदी, तो मात्र 175 दिन के शैक्षणिक कार्य दिवस में हम लोगों ने दिसंबर जनवरी तक में सारे सिलेबस समाप्त किए थे और बहुत अच्छे ढंग से समाप्त किए थे। और तदुपरांत उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो, परीक्षा परिणाम उनका अच्छा हो, इसलिए 3 वार्षिक परीक्षाएं हमें आयोजित करनी थी। प्री एनुअल जिसको हमने कहा था, जिसमें एक हमने आयोजित किया और उसके आधार पर हमने सारे विद्यार्थियों को प्रोन्नति दिया और अगली क्लास में प्रमोट किया। तो ये भी निराशा की बात नहीं है कि उनकी वार्षिक परीक्षा नहीं, वार्षिक परीक्षा हुई, उसका परिणाम भी है। जैसे लॉकडाउन में अभिभावकों का आवागमन समुचित सरल होगा, विद्यालय से आएंगे और वो परीक्षा परिणाम ले पाएंगे। इस वैश्विक महामारी की इस आपदा में एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात आप लोगों के समक्ष आई है। अब तक जब भी किसी आपदा में विद्यालय बंद हो जाया करता था तो आपकी पठन पाठन की कार्यक्रम बिल्कुल स्थगित हो जाया करते थे, जो अब नहीं होगा। अब कभी भी विद्यालय बाधित होगी तो आपकी पठन पाठन की कार्यक्रम इस ऑनलाइन माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप से, स्कूल के ऐप्स के माध्यम से आपको निरंतर जाया करेगा। और इस शैक्षणिक सत्र में जो 6 अप्रैल से शुरू होना था, तमाम विद्यालयों में अप्रैल फर्स्ट वीक से सेकंड वीक में सेशन प्रारंभ होना था और हम लोगों ने बिल्कुल पूर्व नियोजित समय के अनुसार 6 अप्रैल से ये कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। अप्रैल 20-25 अप्रैल तक पुस्तकों की उपलब्धता की बड़ी समस्या थी और इसके लिए भी हमने पूरे 1 से प्ले से लेकर के 10 तक के बच्चों को एक चैप्टर और प्रत्येक सब्जेक्ट से 2-2 चैप्टर की PDF भेजा है ताकि वो अध्ययन कर सकें। अब किताबों की उपलब्धता सुगम हो गई है, आप सभी किताब कॉपी घर पे रखें। जो चैप्टर हमने पढ़ाया है उसमें जो भी समस्याएं आई होंगी आपको टेलीफोन के माध्यम से जानकारी मिली होगी और उसका समाधान हुआ होगा। अब उन चैप्टर्स के वीडियो क्लिप आपको देखने को YouTube चैनल से कल से मिल जाएंगे, आप उससे भी पुनः अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तदुपरांत हम एक पुनः मासिक परीक्षा की जो हमारी अपनी पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार होता था, इसे भी आयोजित किया है और ये क्वेश्चन हम आप तमाम विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे। और इस परीक्षा में थोड़ी सी बदलाव होगी, आपके पाठ्य पुस्तक से सीधे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर वही विद्यार्थी देने में सफल हो पाएंगे जो अध्ययन किए होंगे या करेंगे, बार बार चैप्टर्स को पढ़ेंगे, आई समस्याओं के लिए अपने शिक्षक से संपर्क बनाएंगे, वो इन प्रश्नों को हल करने में सफल होंगे। इसलिए जरूरी है कि स्वाध्यायी बने और कहीं भी कोई समस्या हो आप उसके लिए संबंधित शिक्षकों की सूची और उनके दूरभाष संख्या पर संपर्क कर सकते हैं। विद्यालय परिवार इस महामारी वैश्विक आपदा की भी विकट परिस्थिति में एक नई प्रयोग, नई अनुसंधान की तरफ बढ़ा है। अभी तक आपको ऐप्स के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम शिक्षण का कार्यक्रम चला रहे हैं, कार्यान्वित कर रहे हैं। बहुत जल्द आप अभिभावकों का यदि समर्थन हो रहा, सहयोग रहा, जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस, जो रियली ऑनलाइन क्लासेस है, उसको भी हम कार्यान्वित करने में सफल होंगे। और मेरा प्रयास है कि बहुत जल्द कम से कम 9वीं और 10वीं वर्ग के बच्चों को उनके पास संसाधन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए। तो हम लाइव क्लासेस भी आयोजित करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उनका ये बहुत जल्द शुरू करेंगे।
वैसे इस आपदा के परिस्थिति में 2 वॉरियर्स, कोविड वॉरियर्स सरकार ने घोषित किया है, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी। मेरा मानना है तीसरे लेयर के वॉरियर्स शिक्षक कर्मी हैं, विद्यालय के लोग। उन 2 कोविड वॉरियर्स जिसे सरकार ने घोषित किया है, उनको बहुत सारा संरक्षण, प्रोटेक्शन तो सरकार ने देने का आश्वासन दिया है। लेकिन ये तीसरी श्रेणी के जो वॉरियर्स हैं, जो इस आपदा में भी इस देश के आने वाले भावी पीढ़ियों का संरक्षण, पालन पोषण, शैक्षणिक पालन पोषण, संपोषण दे रहे हैं, उनके प्रति अभी किसी भी वर्ग के लोगों की कोई सहानुभूति देखने में नहीं आई है। कुछ मीडिया कर्मियों के दिग्भ्रमित के चलते लोगों को ऐसी उम्मीद है या भ्रम है कि किसी भी प्रकार का कोई विद्यालय शुल्क नहीं देना होगा और कोई सहयोग नहीं है। हमारी एक बहुत ही भावुक मार्मिक पत्र और लोगों को ध्यान आकृष्ट कराने के बावजूद एक महिला अभिभावक इस अप्रैल माह की फी स्कूल विद्यालय परिसर में आके जमा करने में सफल रही है। मैं वैसे अभिभावकों को नमन करता हूं, उनके जज्बात को। डूबते को तिनके का सहारा कोई एक व्यक्ति है जो ऐसी भावना रख रहे हैं, और उन दिनों से हम और उत्साहित होकर के और आपके पठन पाठन के कार्यक्रम को 200% बिल्कुल और पहले से बेहतर से बेहतर आपका शिक्षण, पठन पाठन कार्यक्रम जारी रहे, इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। और आपसे आग्रह करेंगे कि जो भी शिक्षक कर्मी जुड़े हैं, उनका भी परिवार है, वो भी इस महामारी की वैश्विक परिस्थिति से संघर्ष कर रहे हैं। आपकी आंशिक सहयोग ही सही उनके लिए अमृत का बूंद हो सकता था। इस दिशा में आप सबों का पहल होना चाहिए। मैं यही आग्रह करता हूं। बच्चों का पठन पाठन के कार्यक्रम में विद्यालय बढ़ चढ़ करके सहयोग करेगा, आगे भी करता रहेगा। और मई तक, 30 मई तक जो सामान्य सेशन शैक्षणिक सत्र चल रहा होता था, उस तरीके से हम चलाएंगे। नए चैप्टर्स जाएंगे, पुनः उसके वीडियो जाएंगे, फिर हम मासिक परीक्षा आयोजित करेंगे और इस परीक्षा का जो भी कॉपी होगा अभिभावक विद्यालय में जमा करेंगे, उसका हम मूल्यांकन करेंगे, पुनः उसका परिणाम घोषित करेंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी आप सानंद रहें, सुरक्षित रहें। पूरे विश्व में जैसे भारत बहुत नगण्य, विश्व की तुलना में भारत नगण्य प्रभावित है, वैसे हमारा जिला भी इस देश में नहीं प्रभावित, दुष्प्रभावित है। और मेरी मंगल कामना है ना ही कोई इससे दुष्प्रभावित होगा इस कोरोना वायरस से, और हम सभी सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।